जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। देखिए, आप सभी के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ये कब हो सकता है। और रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर कि सर इतने बच्चों का डाटा आ गया है, सर रिजल्ट कट ऑफ बता दीजिए, रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। इन सभी के लेकर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक सबसे बड़ी भर्ती है ना। सबसे बड़ी भर्ती है, शायद ही इससे बड़ी भर्ती आपको कभी भविष्य में देखने के लिए मिलेगी, है ना। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भर्ती कभी भी आएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिले। 60,244 पद हैं, जो कि इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। किसी भी राज्य में इतनी बड़ी वैकेंसी पुलिस विभाग में कभी भी नहीं निकाली गई है। अगर वास्तव में आपका भी सपना है कि सर हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है, तो आपको सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 17 और 18 फरवरी को आपकी परीक्षा हुई थी, तो उस समय बताया था कि जो आपकी परीक्षा है आगामी 6 माह में, है ना, आगामी 6 माह में कराने का क्या दिया है भाई, आदेश दिया है। आगामी कितने माह में, 6 माह में, ठीक है। तो अभी मैं आपको न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग भी दिखाऊंगा, तो क्लियरली आपको पता है कि 6 माह के लिए बोला गया है। लेकिन आप लोगों के साथ पता है क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप केवल केवल बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जब एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आए, जो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को। लेकिन जब री एग्जाम होगा ना, तो वहां अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बेचारे 70 80 90 क्वेश्चन तक रुक गए, लेकिन इस बार वो 120 तक भी करके आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक एक आप हैं कि आप लोग रेगुलर डेट का इंतजार कर रहे हैं कि डेट कब तक आ सकती है। सबसे पहले आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी एक न्यूज़पेपर में आई थी कि बुलंदशहर वाले में कि मतलब उन्होंने क्या किया है, स्कूल्स की क्या है भाई, मांग रहे हैं किसके लिए, परीक्षा कराने के लिए। तो इतनी सी बात तो आप जानते हैं कि अभी क्या है, चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के। तो जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं, तो तब तक तो आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है 6 माह के लिए बोला गया था, तो फरवरी में वो कैंसिल हुई। फरवरी के बाद मान लीजिए मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद क्या है, अगस्त। अगर देखा जाए आगामी 6 महीने में, अगर आप फरवरी को काउंट भी नहीं करते हैं, तब भी मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, अगस्त तक जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी क्या चल रहा है भाई, मई चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए, क्यों नहीं आप ये सोच रहे हैं कि तो अभी तो 4 जून को क्या है भाई, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो जो जून है ना, जून के लास्ट में है ना, जून के लास्ट में हो सकता है जून के सेकेंड वीक में आपको आपकी एग्जाम डेट देखने के लिए मिल सकती है। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड अंतरिम रूप से पूरी तैयारी में लगा हुआ है, और जैसे ही मतलब चीजें क्लियर होंगी तो वो तुरंत आपकी एग्जाम डेट जारी करेगा। और भर्ती बोर्ड के सामने एक ही मतलब समस्या है कि वो किस तरीके से बिना नकल के इस परीक्षा को कराएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जुलाई है और अगस्त है। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा इन 2 महीने में होगी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो परीक्षा है वो कहाँ हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी, है ना, जुलाई के एंड में हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को लेकर एक नोटिस भी वायरल हो रहा है कि जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, है ना। तो आप ये सोचकर चलिए कि मैक्सिमम, अगर आपको किसी की भी बात सच नहीं लग रही है और आप सब कुछ जानते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो जुलाई में हो जाएगी, जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, इससे तो मैक्सिमम टाइम जाना ही नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि आगामी 6 महीने में परीक्षा करानी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ये है कि आयोग ने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराने की चुनौती, ये क्या है, यूपी ट्रिपल एससी वाले आयोग की मैं बात कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने के सामने क्या है भाई, यूपी पीसीएस के सामने क्या है, जून से दिसंबर तक 15 अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटा है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो इसी वजह से, और यही सारी चीजें देखिए, जून से दिसंबर के सामने वो 15 से अधिक परीक्षा कराएगा, लेकिन जो परीक्षा कैंसिल हुई है सबसे पहले तो उसे कराएगा, क्योंकि उसके लिए बोला गया आगामी 6 महीने में, है ना। तो चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा के आयोग की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी यूपीएसआई का विज्ञापन आना है। ये तो मैं यूपीपीसीएस वाला है, ये जो न्यूज में आई है, लेकिन इसी के बिहाफ पर आप इस बात को समझ लीजिए।
अभी आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आना है, जेल वार्डर का आना है, पीएससी का आना है, अभी वो नोटिफिकेशन भी आना है। ये बात बोली गई 11 फरवरी को हुई थी क्या आरओ एआरओ की एग्जाम, ठीक है। आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को हुआ था। पेपर लीक प्रकरण के कारण यह परीक्षा शासन ने निरस्त कर दी थी। इसके साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, देखिए जो पीसीएस की परीक्षा थी, है ना, पीसीएस की जो परीक्षा थी, जो यूपी पीसीएस का जो प्री था, इसके साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस की जो प्री एग्जाम था, वो 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ यूनियन परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित नगर। तो वो जो परीक्षाएं थी वो भी आगे मतलब बढ़ा दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका परीक्षा जो डिले हो रही है। और जितने भी रेडियो ऑपरेटर वाले स्टूडेंट हैं, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आप 4 जून तक अगर आया तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट अगर डिले होता है तो आप मान के चलिए 4 जून के बाद ही आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की री एग्जाम की डेट आएगी और साथ साथ रेडियो ऑपरेटर का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भर्ती बोर्ड एक्टिव होगा एकदम से, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेडियो ऑपरेटर की तो एग्जाम डेट आई थी शायद, और साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए थे, तो दोनों में ज्यादा समय नहीं था। तो ये आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आपकी जो परीक्षा है, देखिए अभी भी चलते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा, ये अभी 1-2 दिन पुरानी न्यूज है ना। तो दुनिया भर के मतलब क्या है कि पकड़े जा रहे हैं सॉल्वर, चीजें चल रही हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में हो जाएगी। और जितने भी, देखिए जुलाई में मान लीजिए जून, अब मई अभी चल रहा है, जून में अभी चुनाव का रिजल्ट आना है, तो जून के एंड तक हो सकता है रिजल्ट डेट आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाए, है ना। या फिर जल्दी अगर डेट आती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, 11 जुलाई तक हो सकता है, नहीं तो जुलाई के एंड तक आपकी परीक्षा होगी। आपने अपने आप को कितना तैयार कर लिया, आप कितने तैयार हैं, कितने अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, आपको उन पर काम करना है। साथ साथ अगर देखा जाए, ये भी यूपी की न्यूज है, चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर, चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा आयोग, है ना। तो ये चुनाव के बाद भाई देखिए सभी परीक्षाएं जो हैं, वो सारी आपकी परीक्षाएं जो हैं वो स्वकुशल संपन्न तरीके से आपकी जो है कराई जाएंगी। बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको अपना मन लगाना पड़ेगा। साथ साथ आप लोगों को अगर मैं दिखाना चाहूं, देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल है, एसआई है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, है ना, उनके लिए देखिए क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ये क्लासेस आपकी चल रही हैं। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, एसआई है, एएसआई, तो इन सभी को टारगेट करके जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए मैंने पूरा मेंटल एप्टीट्यूड को बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, जहां से आपके 12 से 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिले थे और आप उनको सही नहीं करके आए थे। तो इस बार उन सभी को आप सही करके आएंगे और रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। और आपकी जो एग्जाम डेट है वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप सभी इस बात को जानते हैं। अब रेडियो का रिजल्ट कब तक आ सकता है, रेडियो ऑपरेटर वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक कट ऑफ पर वीडियो लेकर आइए। देखिए कट ऑफ पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अब मैं बार बार कट ऑफ पर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, ठीक है, तो तब कुछ मैं आपको बना सकता हूं, मतलब किस पर, कट ऑफ पर वीडियो। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी जो मैंने पहले कट ऑफ बताई है उसी के अनुसार रहना है। और आपको 2 ही काम करने हैं। स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको रनिंग करनी है, रनिंग के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसी के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हमारे मार्क्स बहुत कम है, तो आप बिल्कुल भी रिजल्ट का इंतजार ना करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक बात आपको और बता देता हूं, आपका जो रिजल्ट है, मैंने पहले ही बोला था कि या तो जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो 4 जून के बाद ही आएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिजल्ट को रोक कर रखा जाए, अभी सभी बच्चों के दिमाग में रहे। तो आपका जो रिजल्ट है, जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आएगी उसी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा है तो आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 2430 स्टूडेंट हैं हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट ऑपरेटर को मिलाकर जो सेलेक्ट होने वाले हैं। बाकी जो बचेंगे भाई, अगर मेहनत कर लेंगे तो यहाँ 60,244 में आप आ जाएंगे। अगर यहाँ भी नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट अपना मन से तैयारी करते रहिए। हमारे इस चैनल पर भी 4 से 5 और 5 से 6 2 क्लास पर डे इन सभी एग्जाम को टारगेट करके चल रही है। हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं और क्लासेस आपको अच्छी मिल रही हैं तो आप वहां भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ाई कर रही है। ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 60,244 पद हैं
एक बड़ी वैकेंसी है और आपको मन लगाकर अपनी तैयारी करनी है। तो आप सभी को मैं गूगल फॉर्म भी यहाँ पर दे दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं और मन लगाकर आप सभी को तैयारी करनी है। मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सभी अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आप लोगों के रेगुलर कमेंट आ रहे थे तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। अब ये नहीं बोलना है कि सर आप वीडियो ऐसे लेके आ गए ये आगे, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो परेशान थे, तो आपको मन लगाकर अपनी तैयारी करनी है। हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स को भी रिवीजन करना है। इस बार कोई भी गलती नहीं हो जो आपकी लास्ट टाइम हुई थी या रेडियो ऑपरेटर वाले एग्जाम में आपकी हुई थी। ठीक है, मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।